हेलो गाइस, दिस इज सैयद राशिद और आप हैं मेरे साथ। जीना इसी का नाम है चैनल पर। आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक जो देश की चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, आज बहुत बुरी हालत में है। यस बैंक का मार्केट कैपिटल कभी 2 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज लगभग 34,000 करोड़ रह गया है। मतलब लगभग 1,55,000 करोड़ यस बैंक का इरोड हो चुका है, मतलब बर्बाद हो गया है। क्योंकि यस बैंक के सीएमडी राणा कपूर ने गलत तरीके से लोगों को लोन बांटा, हाई इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया, इंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया, और वो लोन वापस नहीं मिले। इंटरेस्ट तो दूर की बात, यस बैंक को उनका बेसिक प्राइस भी वापस नहीं मिला, जिस वजह से यस बैंक पिछले 2 साल से बहुत बुरी हालत में है। यस बैंक मार्च 2020 में ₹6.25 पे ट्रेड हुआ, जो इसका लाइफ टाइम लोएस्ट शेयर प्राइस है। हाईएस्ट शेयर प्राइस 420-430 पे यस बैंक ट्रेड करता था, आज से लगभग 3 साल पहले, और आज ₹14 पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ से लगभग 97% नीचे गिर चुका है। यस बैंक का एनपीए लगभग 17% बढ़ गया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट जो परफॉर्म नहीं करते, जो वापस नहीं आते, लोन देने के बाद जो पैसे वापस नहीं मिलते, 90 दिन तक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एचडीएफसी का एनपीए लगभग 1.5% है, कोटक महिंद्रा का उससे भी अच्छा है, मतलब और 1.5% से भी कम। कई बैंक का 2%, 2.5%, 3% बुरा माना जाता है, 4%। यस बैंक का लगभग 17% एनपीए हो गया है, मतलब उसका लगभग समझिए कि 75% मार्केट कैपिटल इरोड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो वापस नहीं मिले। लोगों ने खा लिया यस बैंक के पैसे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने। अभी यस बैंक के पास सिर्फ 34,000 करोड़ है, उसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। एसबीआई ने उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान किया, इन्वेस्ट किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या आपको यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका ट्रेड प्राइस, एक शेयर का दाम ₹14 है। मेरा कहना होगा हाँ। अगर आप 10 से 15 साल के लिए यस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ₹14 पर शेयर के हिसाब से आप अगर 3,000 शेयर खरीदते हैं, जिसकी कीमत लगभग ₹42,000 होंगे, और नीचे आता है ₹13.80 पे आज ट्रेड हुआ, तो लगभग ₹40,000 आप एक लमसम में ले लीजिए। अगर आप ₹40,000 इन्वेस्ट करते हैं यस बैंक में फॉर 10 to 15 ईयर्स अपने बच्चों के लिए, ये सोच करके कि यस बैंक में डाला है, ये उम्मीद नहीं रखिए कि यस बैंक बढ़ेगा, ये समझिए कि ₹40,000 आपके बर्बाद हो गए। ये सोच के डालना है, क्योंकि हो सकता है ये ₹40,000 आपको मिले ना, यस बैंक की हालत और बुरी हो जाए। लेकिन ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, नीचे गिरने का लिमिट है। गिर के ज़ीरो हो सकता है, बंद होगा तो आपके ₹40,000 जा सकते हैं। लेकिन अगर टर्न अराउंड होता है यस बैंक में, आई रिपीट इट, अगर यस बैंक में टर्न अराउंड होता है, अगर टेबल घूमता है, अगर यस बैंक का एनपीए घटता है, अगर काम अच्छे से होता है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है, तो यस बैंक का शेयर जो ₹14 का है, वो दोबारा ₹300 से ऊपर जा सकता है। तो जस्ट इमेजिन, आपका ₹40,000 ₹40 लाख बन सकता है 10 से 15 साल में। तो बच्चों के लिए इन्वेस्ट कीजिए यस बैंक में, ये मेरी सलाह होगी। क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए एक मौका है। अच्छे महंगे शेयर जो हैं वो महंगे प्राइस पे मिलेंगे। एचडीएफसी का 1500, 1600, कोटक महिंद्रा का 1700। कुछ खराबी होगी तभी सस्ते में मिलेगा, और ख़राबी जब सुधरेगा तो वो फिर अच्छा होगा। ये सोच के आप यस बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा अगर टर्न होता है टेबल। तो अगर काम करती है गवर्नमेंट अच्छे से, यस बैंक के दिन फिरेंगे, तो ₹40,000 40 लाख बन सकता है। इसलिए मेरा सलाह होगा कि ₹40,000 को भूल के सोचिए कि जैसा हमने पहले बताया कि रिश्तेदार को दे दिया, उन्होंने वापस नहीं किया, या पार्टी में खर्च कर दिया, या कहीं लॉस हो गया, ये सोच के ₹40,000 का 3,000 शेयर यस बैंक का खरीद के 15 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये ₹40,000 40 लाख बनेगा, ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह ये यकीन है। क्योंकि यस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होता था, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, सबसे ज़्यादा पेपॉल और दूसरे मास्टर कार्ड्स, वीज़ा कार्ड्स में ट्रांजैक्शन होता था, जो कि आज बहुत बुरी हालत में है। तो यस बैंक का अकाउंट बहुत सा खुला हुआ है, बहुत से इंटरप्रेन्योर्स का, बहुत से कॉरपोरेट सेक्टर्स का, बहुत से बिजनेस वाले लोगों का। तो यस बैंक अगर रिवाइव करता है तो बहुत बड़ा
उलटफेर करेगा उन लोगों के लिए जो बड़ा किस्मत रखते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, और किस्मत बदलते देर नहीं लगता है। इसलिए यस बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 10 से 15 साल के लिए, और ये सोच के कि अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेरे 40,000 रुपये डूब गए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए।